अखंड भारत वर्सेस ग्रेटर नेपाल। भारत और नेपाल के यूं तो रिश्ते बहुत गहरे हैं। रोटी और बेटी का रिश्ता हम कहते हैं। हमारे धार्मिक आध्यात्मिक रिश्ते हैं। माता जानकी वहां से थी, श्री राम यहां से थे और हमारी सांस्कृतिक विरासत भी एक तरीके की है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में, खासतौर पर 4 सालों में कई बार जमीन को लेकर विवाद हुआ है और ये विवाद नक्शों के जरिए हुआ। 2019 में विवाद हुआ था जब 3 ऐसे क्षेत्र थे जो विवादास्पद थे और भारत ने एक नक्शा जारी किया, नेपाल ने विरोध किया, फिर नेपाल ने एक नक्शा जारी किया। लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया है, अखंड भारत वर्सेस ग्रेटर नेपाल का। दरअसल हमारी जो नई संसद भवन बनी है उसमें अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है। अब अखंड भारत आप जानते हैं कि वो तमाम इलाके जिन्हें भारत कभी किसी जमाने में हमसे जुड़े हुए थे, खासतौर पर सम्राट अशोक के जमाने में जो भारत का एक्सपेंशन था उसे भारत अखंड भारत कहता है। तो वहीं नेपाल ने जब ये तस्वीरें देखी तो नेपाल को इस बात से एतराज हो गया और नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया। नेपाल में राजधानी काठमांडू में जो उनके मेयर हैं उनकी तरफ से बालेंद्र शाह ने एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि एक जमाने में नेपाल बहुत बड़ा हुआ करता था, हिमाचल के पश्चिमी कांगड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल के पूर्वी तीस्ता तक। और जो ये नक्शा था इसमें यूपी और बिहार के भी कई इलाकों को शामिल कर लिया गया और इसी के बाद अखंड भारत वर्सेस ग्रेटर नेपाल का विवाद जो है वो काफी बड़ा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि काठमांडू में जो मेयर हैं बालेंद्र शाह जी, उन्होंने अखंड भारत के नक्शे के विरोध में इस नक्शे को जारी किया था और यूपी बिहार कई इलाकों को अपने हिस्से में दिखा दिया। वहीं नेपाल सरकार जो है वो अब तक इस मामले पर खामोश है, उसकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आई है। और एक बार जब विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से उन्होंने मुलाकात भी की थी वहां के प्रधानमंत्री ने और ये मुद्दा उठाया था, तो भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक सांकेतिक या ऐतिहासिक नक्शा है जिसको वहां लगाया गया है, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़ा जाए। ये सम्राट अशोक के जमाने के साम्राज्य को दर्शाने के लिए, इससे ज्यादा इसका कोई औचित्य अभी नहीं नजर आता है। लेकिन वहां पर जो केपी ओली सरकार थी या जो उनकी पार्टी के तमाम लोग थे, उन्होंने प्रचंड सरकार से मांग की कि ग्रेटर नेपाल का जो नक्शा है उसे भी भारत के समक्ष लगा दिया जाए और उसे ऑफिशियली घोषित किया जाए। यही बात उनके जो मेयर हैं बालेंद्र शाह, उन्होंने भी कही। और इसके बाद फिर एक बार मामला विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के पास गया, जिनसे पूछा गया कि ये अखंड भारत का नक्शा जो है विवादास्पद हो सकता है। तो उन्होंने फिर दोहराया कि देखिए, ये सिर्फ जो नक्शा है ये महाराज अशोक, सम्राट अशोक के कार्यकाल को दर्शाता है, क्योंकि तमाम सांस्कृतिक चीजें यहां नई संसद भवन में लगाई गई हैं, लिहाजा ये भी है। लेकिन सवाल ये कि नेपाल के पास क्या था ऐसा? नेपाल क्या इतना बड़ा राज्य था जो ग्रेटर नेपाल कह रहा है? तो वो हम आपको समझाते हैं। अब सवाल ये है कि ग्रेटर नेपाल है क्या और नेपाल ने क्या पाया, क्या खोया। तो आपको बता दें कि आजादी के कई सालों पहले नेपाल का क्षेत्र जो था वो काफी बड़ा हुआ करता था। नेपाल का क्षेत्रफल काफी बड़ा था। ईस्ट में तीस्ता से लेकर वेस्ट में सतलुज तक ये था। और जब ब्रिटिशर्स से उनकी लड़ाई होती है उसके बाद नेपाल ने अपना एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो खो दिया था। जंग में मेची से तीस्ता और महाकाली से सतलुज का क्षेत्र जो है वो उस दौरान जब युद्ध हुआ तो वो भारत को मिल गया। और 4 मार्च 1816 को नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ने एक सुगौली संधि हुई थी, उस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद नेपाल का वो सारा हिस्सा ट्रांसफर हो गया था। इसमें नेपाल के क्षेत्र को मेची महाकाली तक कम कर दिया गया था और संधि के वर्तमान में नेपाल का तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो भारत को मिल गया था। हालांकि इस संधि में नेपाल की सीमा जो है वो तय नहीं की गई थी। अब आप सोचिए कि 60% हिस्सा भारत को शिफ्ट हो जाना, ये काफी बड़ा हिस्सा जो था उनका डैमेज हुआ था। इसी वजह से आज भी 54 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में विवाद जो है चलता रहता है। फिलहाल नेपाल के साथ कालापानी, लिपुलेख, लिम्पुध्यारा क्षेत्रों में विवाद है और ये भारत में आते हैं, इनको लेकर विवाद होता है। हालांकि ये तीनों इलाके ऐसे हैं जिनको लेकर भारत ने 2019 में एक नक्शा जारी किया था। नेपाल इससे नाराज हो गया था, नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था और तब पहली बार बड़े पैमाने पर। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अब तक इस मामले पर भारत पर कोई तंज नहीं किया है। हालांकि नेपाल के अंदर भारत समर्थक कही जाने वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी जो है उसके अध्यक्ष गगन थापा इस मामले को लेकर थोड़ा खफा है भारत से और वो बार बार कह रहे हैं कि ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा जो है वो ऑफिशियली प्रकाशित होना चाहिए। जैसे भारत ने सांस्कृतिक नक्शा दिया है ऐसे नेपाल दे दे तो ये उनका भी अधिकार है, इससे भारत को भी एतराज नहीं होना चाहिए। और भारत
अगर अपने यहां पर एक सांस्कृतिक नक्शा लगा सकता है तो हमें भी हमारी विरासत का नक्शा लगाने से भारत को परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय भारत को यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास था। अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद काफी बड़ा हो गया। हालांकि इस बीच में नेपाल के प्रधानमंत्री जो थे वो भारत आए थे। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री से उठाया, देश के बड़े लोगों से उठाया। भारत ने हमें जवाब भी दिया है कि यह सांस्कृतिक ऐतिहासिक नक्शा है, ना कि राजनीतिक नक्शा है। राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, इस नक्शे को अध्ययन करने की जरूरत है और ज्यादा समझने की जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। इससे पहले अखंड भारत के नक्शे के मामले में नेपाल में एक पूर्व प्रधानमंत्री थे बाबूराम भट्टराई, उन्होंने भी इसको लेकर चेतावनी दी थी कि ये विवाद खड़ा कर सकता है। खासतौर पर काला पानी लिपुलेख वाला जो इलाका है उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी की इलाके भारत के नियंत्रण में। और 2019-20 में इन क्षेत्र को लेकर नेपाल और भारत में काफी तनाव, काफी टसल देखने को मिला था। नेपाल ये कह रहा था कि भारत इसे अपने नक्शे में कैसे दिखा रहा है, भारत कहता हमारा है। लेकिन ये वाले विवाद को लेकर आपका क्या सोचना है?